धाराएं बता रहा हूँ मैं आपको, फिर मैं बताऊँगा होता क्या है। 279 और 337 में 279 धारा कहती है कि खतरनाक तरीके से लापरवाही से गाड़ी चलाना। अब खतरनाक और लापरवाही तो हो ही गई क्योंकि आप नाबालिग हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है। 337 में होता है साधारण चोट लग जाना, और 338 लगती है जब किसी की हड्डी टूट जाए, और 304 तब लगती है जब कोई दुनिया से ही चला जाए। तो उस कंडीशन में केस रजिस्टर्ड हुआ, जिससे एक्सीडेंट हुआ वो जेल गया, उसकी वो जमानत पर आया, फिर चलता है कोर्ट में केस। आप लोग तो भुगतोगे नहीं, भुगतेंगे आपके माता पिता, वही केस लड़ेंगे, वही फीस जो वकील की होगी वही देंगे। फाइनली क्या होता है, जिसका नुकसान हुआ होता है वो क्लेम करता है कि मेरा जो है इतना नुकसान हो गया, मेरे डॉक्टर का इतना खर्चा आया, और मैं इतनी मानसिक पीड़ा से गुजरा, इतनी शारीरिक पीड़ा से गुजरा, उसका मुझे वो मुंह मांगे पैसे मांग लेते हैं। उनका कोई वो नहीं है। कोई कहेगा कि मैं तो इतना कमा लेता। तब तक मान लो वो अगर कोई जवान आदमी है जिसकी उम्र 30 साल है और वो ख़त्म हो गया, तो 30 साल से और 60 साल तक, अमूमन रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। ये सभी के जनरल नॉलेज वाली बात है, सभी को पता होना चाहिए। तो जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं वो ये क्लेम करते हैं कि 30 साल, ये 60 साल तक जिंदा रहता, 60 साल तक काम करता और 30 साल में कमाता ये 1 करोड़ रुपए, और वो 1 करोड़ रुपए का जो है वो क्लेम कर लेगा। और उस कंडीशन में जब आप नाबालिग हैं तो वो 1 करोड़ रुपए कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी तो देगी नहीं ना। जो स्कूटर या मोटरसाइकिल तुम्हारा इंश्योर्ड है वो कंपनी क्यों देगी? वो तो कहेगी जी तुम्हारा लड़का तो, तुम्हारे पिताजी जाएंगे उससे बोलने के लिए, दो भाई क्लेम, वो कहेंगे तुम्हारा लड़का तो नाबालिग था, उसके पास लाइसेंस ही नहीं था, हम किस बात का क्लेम दें। फाइनली क्या होगा, वो 1 करोड़ आपके पिताजी को भुगतना पड़ेगा। उसमें घर कूड़ी तो ये खेत वगैरह सब बिक जाएंगे। अभी आप लोग ये सोचते हैं ना कि हमें चलाना आ गया तो बस सब कुछ हो गया, लेकिन उसका यकीन जानो कि वो पूरा नीलाम करके छोड़ती है। फिर कोर्ट, फिर घर की नीलाम हमने करी है, हम कुर्तियाँ करके लेकर आए हैं लोगों की, नहीं पैसे पूरे हो रहे तो दरवाजे खिड़कियों के पल्ले और वो दरवाजे खिड़कियाँ तक उखाड़ के ले आते हैं। अगर नहीं बन रहा हिसाब किताब, ज़मीन गई, मकान गया, सब गया। इतना इजी नहीं है। इसीलिए उस टाइम फिर लोग, वो माँ बाप पड़े रहते हैं पुलिस के कदमों में कि साहब बचा लो किसी तरह से। लेकिन पुलिस कैसे बचा देगी? जो इंसिडेंट हो गया वो तो हो ही गया ना, उसको तो कोई मोड़ नहीं सकता। बीता जो समय गुजर गया, जो पल बीत गया, उसको कोई वापस नहीं ला सकता। ला सकता कोई वापस? ये सिंपल सी बात है। वो इंश्योरेंस वाले उतना टाइम, अगर मान लो वो आदमी अगर वो मजदूर है तो उसकी मजदूरी के हिसाब से पैसा वो जोड़ेंगे। वो कि 1 दिन की दिहाड़ी इसकी 300 रुपये है, 30 दिन की 9000 हो गई, अब 12 नमा 108 कितना हो गया? 1 साल का 1,08,000 रुपये। इस हिसाब से काउंट करते हैं। और 30 साल का हो गया, 30 तो सीधा हो गया, 3 8 24, 2,40,000 और 30 32,40,000 रुपये हो गए 1 साल का, प्लस उसका इंटरेस्ट। अब सोचो 30 साल का कितना जाएगा। वो एक सिंपल मजदूर की बात कर रहा हूँ मैं किसी ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ जो कोई इंजीनियर मार दो किसी का बच्चा, या कोई पुलिस वाला ही हो, या कोई नौकरी पेशा हो, तो उसकी तो मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए के लगभग होने वाली है इस टाइम। मेरे को ही कुछ हो जाता है, 40 साल मेरी एज है, 20 साल और मैं नौकरी कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से काउंट होगा। एक तो क्या किया तुमने? मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। मेरा परिवार तो गया, अपना परिवार तुम्हारा वो कालांतर में हो ही जाएगा, कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए अगर पुलिस अगर आपको रोकती है ना, घर के बाहर भी अगर पुलिस ने रोक लिया आपको, तो आप अगर ये एक्सक्यूज़ दोगे जी मैं तो घर से बाहर में, तो ये मेरा घर है और मैं यहाँ से वहाँ ही जा रहा हूँ, तुम अगर रोड पे आ गए तो तुमने वो अपराध कर दिया। एमवी एक्ट के अंदर तुम नहीं चला सकते तो नहीं चला सकते, बिना डीएल के तुम गाड़ी नहीं चला सकते। अगर ये आजकल हमारा ट्रैफिक सुरक्षा माह चल रहा है, तो पहले मैं बता दूं
उसमें यही है कि हम आप लोगों को जागरूक करें, आप लोगों से बात करें, आप लोगों की राय जानें। उतने में ही वो ऑफेंस हो गया, उतने में ही आपने अपराध कर दिया। और आपके पिताजी अगर ये जानते हैं कि मेरा बच्चा जो है नाबालिग है, इसके पास लाइसेंस नहीं है और ये स्कूटर लेकर जा रहा है, तो आपके पिताजी भी मुलजिम है, फिर आपके पिताजी भी अपराध कर रहे हैं। उनको नहीं देनी चाहिए आपको अपना, जैसे गुरुजी लोग हमारे गुरुजन वृंद बैठे हैं यहाँ पे, आपके भी बच्चे होंगे, तो आपकी भी उसमें लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी कि आपने इसको चलाने क्यों दिया, जब आप जानते हैं कि ये बच्चा आपका माइनर है और इसके पास डीएल भी नहीं है। डीएल तो होगा ही नहीं जब तक 18 साल का नहीं होता, तब तक डीएल बन ही नहीं सकता आपका। पहले तो 18 साल का वहाँ पे एज सर्टिफिकेट दिखाओ और आरटीओ में सेटिंग वगैरह करके बन जाता था, अब वो भी नहीं बनता है। अब मैंने सुना है ऑनलाइन भी उसका टेस्ट होता है और क्या बोलते हैं, फिजिकली भी टेस्ट होता है।